Are you challenging something in your life based on faith? Are you pursuing your goals based on the faith? And you want those goals to be fulfilled very quickly? If yes, in that case, I have one Gosho line to share it with you. And if you truly understand that line and apply it in your daily life, then you will be able to get all your challenges overcome very quickly. And let me first of all share that Gosho line, and then let me tell you what my understanding based on that. So the line says, a blue fly, if it clings to the tail of a thoroughbred horse, can travel 10,000 miles. And the green ivy that twines around the tall pine can grow to 1,000 feet. This Gosho line is from On Establishing the Correct Teaching, Rishon Corcoran, page number 17, writing of Nichiren Daishonin, volume 1. तो हम समझते हैं कि इस गोशो लाइन से निचिन दाशोनिन क्या कहना चाह रहे हैं। तो निचिन दाशोनिन जब बोल रहे हैं कि एक ब्लू फ्लाई बेसिकली एक छोटी सी फ्लाई, राइट, उसकी अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना ट्रैवल कर सकती है। आप मान लो आपके घर में एक ब्लू फ्लाई है तो आपके घर में ही घूमती रहेगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी, और मे बी आपके सोसाइटी में ही रहेगी, बट ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। बट अगर वो ब्लू फ्लाई अपने आप को किसी थॉरोब्रेड हॉर्स के साथ, जो कि थॉरोब्रेड है, जो कि विच कैन रियली रन वेरी फास्ट, उसके साथ अगर अटैच कर लेती है, उसके टेल में जाके चिपक जाती है, तो वही फ्लाई जो अपनी कैपेसिटी से 100x, 200x, 1000x डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। सिमिलरली छोटे छोटे शूट्स जो अपने कैपेसिटी से मे बी टू ए सर्टेन हाइट 1 मीटर 2 मीटर ही जा सकते हैं, बट अगर वो अपने आप को पाइन ट्री के साथ अटैच कर लें तो दे कैन ग्रो थाउजेंड्स ऑफ फीट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपकी लाइफ है एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, और उसके अंदर जो आपके पास्ट कर्मा है, जो नेगेटिव कर्मा है, थिंक ऑफ इट लाइक दैट यू हैव एडेड अ स्पून ऑफ सॉल्ट इन इट। ठीक है, अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा है, बहुत ज़्यादा कार्मिक बंधन है, तो आप मान लो आपने 5 चम्मच स्पून ऑफ सॉल्ट उस ग्लास ऑफ वाटर में डाल रखा है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपने जब उसको स्टर किया, मिक्स किया, एंड व्हेन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग दैट वाटर, वो क्या फील होगा? आपको सॉल्टी फील होगा। बट अगर आप वो ग्लास ऑफ वाटर को एक जग में डाल दोगे, एक जग फुल ऑफ वाटर है, उसके अंदर आपने अपना ग्लास मिक्स कर दिया, तो क्या आपको सॉल्टीनेस फील होगा? येस, मे बी, बट नॉट दैट मच सॉल्टी जो एक ग्लास में था। और अगर आपने उस जग को एक बाल्टी में डाल दिया, या आपने अपनी ग्लास को उठा के फुल ऑफ बकेट ऑफ वाटर में डाल दिया, तो आपको सॉल्टी फील होगा? फील हो सकता है, बट मे बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और अगर आपने उस ग्लास ऑफ वाटर को उठा के टैंक ऑफ फुल ऑफ वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा? उस केस में आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर 5 चम्मच 5 स्पून ऑफ टेबल सॉल्ट पड़ा हुआ था। द सेम थिंग हैपन्स when we attach our limited life, right, with the सोका गक्काई। Why? Because जब हम अपनी लाइफ को अटैच करते हैं सोका गक्काई के साथ, जब हम अपनी लाइफ के अंदर फोकस करते हैं कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है 5 लाइफ की, मैंने अपनी डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैंने डिस्कशन मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी लाइफ स्टेट को एक्सपेंड कर रहे होते हो। ठीक है, और जब आप अपनी लाइफ स्टेट को एक्सपेंड करते हो, उसके चलते आपके जो खुद की प्रॉब्लम है, खुद के चैलेंजेस हैं, वो तो उतने ही है। वो 5 स्पून ऑफ सॉल्ट तो 5 स्पून ऑफ सॉल्ट ही था, बट आपने क्या किया? अपनी लाइफ को एक छोटे से ग्लास से पहले जग में, फिर बाल्टी में, और फिर आपने एक उसको टैंक के बराबर कर दिया। तो उसके सामने उसका जो इतना आपने डाइल्यूट कर दिया कि उस कर्मा का इम्पैक्ट आपके पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वे में आ रहा है, और जो आपकी लाइफ स्टेट इतनी एक्सपेंड हो गई है, उसके सामने आपका कार्मिक रेट्रीब्यूशन भी हो गया है। ठीक है, सो एंड वाई एग्जैक्टली दैट हैपन्स? बिकॉज जब मैं किसी अपने मेंबर के बारे में सोच रहा हूँ, तो दैट इज़ कमिंग नॉट फ्रॉम एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। मुझे क्या मिलने वाला है उसको? मुझे उससे कोई पैसा तो मिलेगा नहीं, मुझे कोई फेवर तो मिलेगा नहीं। मैं प्योरली एक बुद्धाहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्योर कंपैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैं एम्पावर कर सकूँ, सेंसे से कनेक्ट कर सकूँ, गोहांजॉन से कनेक्ट कर सकूँ, ताकि वो अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। दैट काइंड ऑफ इंटेंट, दैट काइंड ऑफ एक्शन यू आर टेकिंग, तो दैट एक्शन इज समथिंग जो आपका हाई लाइफ स्टेट जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कार्मिक बंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं, तो जैसे गीता में भी लिखा है कि 3 तरह के कार्मिक बंधन होते हैं, या 3 तरह के हम कर्मा करते हैं या एक्शंस करते हैं। एक कर्मा होता है निष्काम कर्म, एक होता है आपका साकार कर्म, और एक होता है आपका अकम कर्म। ठीक है, सो सकम, निष्कम एंड अकम। तो सकम कर्म क्या होता है? जो कि हमारे सेल्फिश कर्मा होते हैं, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने ये काम किया तो मेरे को भी कुछ मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में, राइट? मे बी इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, मे बी इन टर्म्स ऑफ योर ऑफिस, मे बी इन टर्म्स ऑफ योर किड्स। तो जिस किसी के लिए भी मैं काम करता हूँ तो मुझे भी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को भी कुछ मिलेगा। दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कर्मा वी क्रिएट, राइट? द अदर काइंड ऑफ कर्मा एज पर गीता इज अकम कर्म। अकम कर्म का मतलब कि मुझे पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बट वो मैं काम नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी कैपेसिटी है कि ये 5 लोगों में सफरिंग से निकाल सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, वो एक तरीके का अकम कर्म होता है। और एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? जहाँ पे मैं तो दुनिया के लिए कर रहा हूँ, मैं तो उनके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, बट मुझे एक्सपेक्टेशन कोई नहीं है कि मुझे इससे कुछ मिलने वाला है।
ठीक है, आप बताओ कौन सी क्वालिटी का कर्मा सबसे अच्छा कर्मा होगा, है ना? निष्काम कर्म, जहाँ पे मैं काम करे जा रहा हूँ, कर्मा करे जा रहा हूँ, अपनी एफर्ट्स लगाए जा रहा हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को उसके रिस्पेक्ट में कुछ मिलेगा। इंट्यूटिवली अंदर से भी, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, पैरेटिंग कर रहा हूँ, बट डीप इनसाइड आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, राइट, एंड गेटिंग द जॉय आउट ऑफ डूइंग इट। तो दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसी कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप निष्काम कर्म कर पाओगे? सुबह से लेकर रात तक वी आर इन अर्बन सेटिंग, जहाँ पे आपके बच्चे हैं, बीवी है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका ऑफिस है, एंड आफ्टर ऑफिस कलीग्स हैं, एंड वॉट नॉट। इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे माया जाल के अंदर आपको कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ पे आप इस हाई क्वालिटी का निष्काम कर्म कर पाओगे, है ना? जैसे अगर मैं किसी गरीब को खाना दे दूँ तो मैं एक अच्छा कर्म क्रिएट कर रहा हूँ, बट अगर उस गरीब को मैं कैपेबल बना दूँ कि वो खुद ही अर्न कर पाए, वो हाई क्वालिटी कर्मा होगा। सिमिलरली अगर जब मैं गक्काई के थ्रू मैं मेंबर्स की मदद कर रहा हूँ, मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और न्यू मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं उनको कैपेबल बना रहा हूँ कि बॉस तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है बार बार, आपके पास गॉन्जॉन है, आपके पास सेंसे की गाइडेंस है, उनको पढ़ो, गोशो पढ़ो, एंड देन अचीव ऑल योर गोल। तो मैं हाई क्वालिटी कर्मा क्रिएट कर रहा हूँ। तो वैन आई कंटिन्यू टू डू दैट ऑन अ डेली बेसिस, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम में इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी कर्मा क्रिएट कर लिए हैं। एंड लाइक वी टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, तो मैंने इतने हाई क्वालिटी कर्मा इतने कम टाइम में कलेक्ट कर लिए हैं। तो जो काम मेरा 100 दिन में होने वाला था, कर्मा एक्सपीएट, या जो थिंक ऑफ इट लाइक बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में एक तरफ डेबिट है और एक तरफ क्रेडिट है, तो एक तरफ नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है। तो नेगेटिव साइड को पाइल अप करने के लिए मेरे को आई हैव टू कीप ऑन, मेरा बैंक अकाउंट नेगेटिव में है तो उसको पुल अप करने के लिए मुझे पॉजिटिव डालना है। तो एक तरीका है कि मैं पॉजिटिव जो गक्काई से अटैच करके, जब मैं आई ट्रूली इंजॉय एंड डू ऑल द एक्टिविटीज़, तो मेरा जो निष्काम कर्म है वो खटाखट खन खन डेली बेसिस पर भरता जाता है। एंड दैट्स हाउ जो काम मेरा 100 दिन में होने वाला था वो काम मेरा जल्दी हो जाता है। ठीक है, सो फ्रॉम गीता फिलोसफी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाई लाइफ स्टेट, आप समझ सकते हैं कि क्यों हमें अगर जल्दी से अपने कर्मा को एक्सपिएट करना है, द बेस्ट वे इज टू अटैच योर सेल्फ टू दिस काइंड ऑफ नोबल ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इन अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर आप अपना कर्मा को जल्दी एक्सपिएट कर पाओगे। ठीक है, एंड बाय द वे, आप किसी भी लीडर के पास गाइडेंस लेने जाएंगे या कुछ भी बोलोगे, मेरे को ये चाहिए, मैं इसके लिए चांट कर रहा हूँ, मैं उसके लिए चांट कर रहा हूँ, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल भाई तुम समझो कि वो चाहिए क्यों तुम्हें, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, राइट? सो वो पर्पस बिहाइंड का मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन यू ट्रूली चांट, यू आर ट्राइंग टू अटैच योर पर्सनल गोल विद द गोल ऑफ कोसन रुफू, गोल ऑफ स्प्रेडिंग द नेचर इन इन बुद्धिज्म। तो दैट इज अनदर हैक। एक तो आप अपने आप को अटैच करो, अटैच करो सुका ककाई के साथ, प्लस जो आपके पर्सनल गोल्स हैं उन गोल्स को भी आप अटैच करो अपने बड़े मिशन के साथ, रियल मिशन, बोधिसत्व ऑफ द अर्थ का। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक बड़ा घर चाहिए, आई एम रियली चांटिंग फॉर इट, बट चाहिए क्यों भाई? क्यों चाहिए तेरे को? बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए? मैं फाइनेंशियल कैपेबल होना चाहता हूँ, एक रिलेशनशिप चाहिए तो क्यों चाहिए? वो आने से किस तरीके से मेरा कोसन रुफू और स्प्रेड होगा? आप ये नहीं बोल रहे हो कि जब वो होगा उसके बाद स्प्रेड होगा। मैं अभी भी एफर्ट्स तो लगा रहा हूँ, बट अगर मेरे पास एक कार आ जाती है तो अगर मैं दिन में 5 होम विजिट कर पा रहा हूँ तो शायद मैं 10 करूँगा। मैं मेंबर्स को पिक एंड ड्रॉप कर पाऊंगा, मैं WDs को आराम से घर से पिक एंड ड्रॉप कर पाऊंगा, मैं YMDs के साथ और दूर तो जाके दूर वाले YMDs को भी मैं वहाँ पे जाके एक्टिविटी कर पाऊंगा, राइट? मुझे एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए ताकि वो रिलेशनशिप के साथ में हार्मनी में और अच्छी प्रैक्टिस कर सकूं और मुझे कोसन रुफू पार्टनर मिल सके। सो जब आप अपने खुद के पर्सनल गोल्स को अटैच कर देते हो बड़े गोल के साथ, और उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने आप को अटैच कर देते हो सुका गक्काई के साथ, तो आपके जो भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस 101% फुलफिल, आप यू विल ओवरकम ऑल दोस 100 चैलेंजेस 101%, एंड यू विल गेट इन अ वेरी 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 शॉर्ट टाइम। ठीक है, एंड एक और चीज़, आप VC में से कोई भी एक्सपीरियंस उठा लो, कोई भी, मतलब कोई भी। सो आप हेल्थ कर्मा, फाइनेंशियल कर्मा, रिलेशनशिप कर्मा, एंड मिक्स ऑफ वॉट एवर कर्मा, कोई भी कर्मा उठाओ, हर एक कर्मा के अंदर, हर एक एक्सपीरियंस के अंदर आपको एक मेथड टू मैडनेस नजर आएगा। वो मेथड टू मैडनेस क्या है? वो मेथड टू मैडनेस है कि उस आदमी ने या उस YMD ने, उस YWD ने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसने उस शॉर्ट टाइम के अंदर गक्काई के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसने बहुत ज़्यादा चांट किया। तो उसने 3 चीज़ें करी। उसे चांट इज अ फैंटास्टिक कर्मा यू आर क्रिएटिंग, आपने पर्सनल लाइफ में कर्मा क्रिएट करें अच्छे वाले, और आपने गक्काई के अंदर जो कर्मा क्रिएट करें, ये तीनों कर्मा का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्राइपॉड। आपने वो ट्राइपॉड की जो पिलर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग बना दिए हैं कि उसके ऊपर आप फाइट कर पा रहे हो अपनी कर्मा से। एंड दैट्स द रीजन पीपल हैव डन टर्न अराउंड ऑफ देयर लाइफ इन अ ईयर, इन 1.5 year, 2 year, 3 years, राइट? सो जस्ट वॉन्टेड टू से गो बाय दिस लाइन, एंड ये लाइन सेंसे ने NHR में भी और कई अपने लेक्चर्स में भी रिपीट करी है। ठीक है, सो अटैच योर सेल्फ टू गक्काई एंड genuinely think कि ये मेरे को जो गोल चाहिए ये क्यों चाहिए, एंड अटैच दैट गोल विद द कोसन रुफू। इफ यू डू दैट, देन
you will start getting benefits and experiences on almost on a daily basis. Thank you.